जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा 8 बजे से और ये है संडे वाला दिन का व्लॉग, बड़ी दिवाली का। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस यहाँ पे मैं करने लगी थी सुबह सुबह मंदिर साफ़, क्योंकि मंदिर साफ़ नहीं हुआ था। रोज़ रोज़ आजकल हो ही जा रहा था। मैंने कहा आज तो सुबह सुबह मंदिर से ही शुरुआत करते हैं घर के काम की। तो बस मैं यहाँ पे लग गई थी मंदिर साफ़ करने। साथ में खुशी के पापा भी थे, तो वो भी मेरे साथ में मंदिर साफ़ कराने में मेरी हेल्प कर रहे थे। जैसे ठाकुर जी को तैयार नहला दिया था उन्होंने और तैयार कर दिया था। और जो भगवान हनुमान जी और जो भी भगवान जी को वो नहला सकते थे उनको वो नहलाए थे। बाकी माता रानी को, राधा रानी को मैंने नहला के तैयार कर दी थी। तो यहाँ पे बस मंदिर साफ़ कर रही हूँ मैं। और मंदिर साफ़ करने में सारे भगवान जी को नहला के अच्छे से तैयार करके जब मैं बैठाऊँगी। और ये जो ड्रेसेस मैं बाज़ार से लाई थी वो तो भगवान जी ने पहनी ही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। और ड्रेस भगवान जी ने वही पहनी जो मैंने बनाई थी। जो मैं मार्केट से लाई थी वो ड्रेस तो भगवान जी को आई नहीं, इतनी बड़ी होने के कारण बाद भी वो नहीं आई। और ये है मेरी माता रानी। और बस इनको तो मैं नहला के तैयार करूँगी अच्छे से। और शिव परिवार है ये। यहाँ पे जितने भी भगवान जी स्नान कराने वाले हैं उनको मैं स्नान कराऊंगी। और बाकी भगवान जी तस्वीर जो है उनके फ़ोटो को पोंछ के अच्छे से मैं रखती जा रही हूँ साइड में। और फिर अच्छे से मंदिर पोंछूंगी, कपड़ा चेंज करूँगी मंदिर का। और फिर मैं सारे भगवान जी को तैयार करके अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे बैठाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मंदिर खाली कर लिया है पूरा। और अच्छे से मैं मंदिर को पोंछूंगी सारा। और पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, जिसमें कि कई बार मेरा मंदिर साफ़ हो चुका है और मैं वैसे भी करती रहती हूँ और फिर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर साफ़ करके अच्छे से सारे भगवान जी को तैयार कर दूँगी। फिर मैंने पोंछ लिया है अच्छे से। और पोंछने के बाद जो पुराना वाला कपड़ा था मेरा वो मैंने वही पहले नीचे बिछा दिया है, क्योंकि जो मैं नया मंदिर के लिए कपड़ा लाई थी बनाया है मैंने, वो ना थोड़ा हल्का है। तो थोड़ा सा ना उससे बेस अच्छा सा बन जाएगा, इसलिए मैंने वो पहले वो बिछाया है पुराना वाला और उसके ऊपर से नया वाला बिछाया है। तो थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे मंदिर में कपड़ा भी बिछा दिया है। सारी जो तस्वीरें हैं मैं जब तक तस्वीरें लगाऊंगी और फिर भगवान जी को तैयार करके भगवान जी को बैठाऊंगी। यहाँ पे मैंने सोचा था सबकी ना येलो ड्रेस पहनाऊंगी सारे भगवान जी को। तो मैं ठाकुर जी की भी नई ड्रेस येलो लाई थी और शिव परिवार की भी येलो ड्रेस थी। और सोचा था सभी को येलो ड्रेस पहना दूंगी। पर यहाँ पे ठाकुर जी ने येलो ड्रेस पहनी ही नहीं, उनको वो पसंद ही नहीं आई। उसके बाद फिर मैं शिव परिवार की और राधा रानी और कृष्ण जी की तो येलो लाई थी, तो मैंने उनको वही पहना दी। और माता रानी को और ठाकुर जी को जो मैंने अपने हाथ से बनाई हुई ड्रेस है घर में वो ही पहनाई है। और पहन के वो भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये ड्रेस लाई थी मैं ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उन्होंने पहनी ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस घर वाली ही ड्रेस जो मैंने अपने हाथ से बनाई है वही पहनाई है। बहुत ही सुंदर लग रही थी वो ड्रेस उनको और बहुत अच्छे से फिटिंग आई थी इस ड्रेस की। तो यहाँ पे बस मैं ठाकुर जी को तैयार कर रही। खुशी के पापा ने ला के मुझे दे दिया था कि बस तुम तैयार कर लो
और जब तक मैं और दूसरे भगवान जी को नहीं ला रहा हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ठाकुर जी को तैयार कर रही हूँ। और ये ड्रेसेस जो मैंने बनाई थी सही में पहन के भगवान जी पे बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे एक छोटा सेट था, हार सेट, वो मैं सोची थी छोटे वाले ठाकुर जी को पहना दूँ, तो वो उनको आया नहीं। तो मैंने फिर बड़े वाले ठाकुर जी को ही पहनाया है। और मैंने एक बार पहले बड़े वालों को पहना के देखा तो लगा कि बहुत छोटा है वो, और फिर छोटे वालों को पहनाया तो उनके तो इतना बड़ा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने ही बड़े वालों को ही पहनाया और इतने अच्छे से सेट हो गया। मतलब दोनों ना आपस में नखरे दिखाते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। पहले बड़े वालों को पहनाया तो उनको लग रहा था कि वो छोटा है, फिर छोटे वाले भगवान जी को अगर पहनाने की कोशिश की तो उनको लग रहा था कि बहुत ही बड़ा है। फिर वो बड़े वाले ठाकुर जी को पहनाने की कोशिश की तो वो आराम से उनको आ गया बहुत अच्छे से। मतलब पहले वो मुझे नखरे दिखाते हैं और फिर बाद में वही काम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे शिव परिवार जी भी तैयार हो गए हैं और ठाकुर जी को भी मैंने तैयार कर दिया था। ये है मेरे शिव परिवार और ये है माता रानी। माता रानी को भी मैंने नहला के तैयार कर दिया है। ये मुकुट और ये ड्रेस वही है जो मैंने और आरती ने मिलके बनाई है। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी माता रानी भी, और बहुत ही सुंदर रूप आया था सारे भगवानों पे मेरे। और अब मैं इनको भी विराजमान कर देती हूँ मंदिर में। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं ली थी मंदिर की क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, तो सोचा बस एक तैयार करने के बाद मैं डाल दूँगी। तो मंदिर मेरा हो गया था साफ़, उसके बाद मैं लग गई थी घर के काम में। यहाँ पे बस ये सोफ़े के पिल्लों पे कवर चढ़ाने थे, सोफ़े पे कवर चढ़ाना था। बाकी काम तो मैंने कर ही रखा था, बस ये रह गया था। और बेड पे चादर चेंज करनी थी मुझे, तो यही सब मैं करने वाली हूँ यहाँ पे। फटाफट से आरती के साथ में मिलके मैंने कहा आरती को आज हो रहा था बुखार, तो उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा बैठे बैठे ये काम कर दो कि तकिया के कवर वगैरह चढ़ा दो, बाकी काम मैं धीरे धीरे कर लूँगी। और दिवाली तक रोज़ धीरे कुछ ना कुछ इतना काम हो गया है घर में। रोज़ मुझे शाम ही हो जाती है करते करते, समझ नहीं आ रहा कि इतना काम कहाँ से हो गया। और भगवान जी ने मुझे ठीक भी कर दिया ये सारा काम करने के लिए, नहीं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता कि मैं कैसे काम करती और कैसे क्या होता। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा काम हो जाता है इतना। यहाँ पे बस मैं लग गई थी सफाइयों में अपनी। और जैसे कि अब मैंने बताया आपको आज बड़ी दिवाली का दिन था, तो आज के दिन तवा तो जड़ता नहीं है हमारे घर, और खाना तो बनेगा नहीं अभी, या दाल चावल बन जाए या चाय के साथ ब्रेड वगैरह खा लो। और बस यहाँ पे बस सफाइयाँ ही करनी है मुझे। और यहाँ पे बस सोफ़े पे कवर चढ़ा के और चादर बिछा के मैं झाड़ू पोछा लगा दूँगी फटाफट से। और आरती दवाई लेके आएगी नहा के, उसके बाद वो उसको रंगोली बनानी है अपनी। कह रही थी मम्मी पहले जीने में सफाई कर दो, उसके बाद मैं रंगोली बना दूँगी। तो मैंने उसकी जीने में सफाई कर दी थी और वो अपने दवाई ला के रंगोली बना लेगी और मैं फटाफट से अंदर की सफाई करूँगी। तो यहाँ पे कुछ सोफ़े पे कवर चढ़ा के मेरे को बिछानी है चादर भी, और बाकी सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है। सिर्फ झाड़ू पोछा करना है नीचे से, और सोफ़े पे ही कवर चढ़ा के चादर बिछानी है। और बस इसे मतलब थोड़े थोड़े से काम मुझे फिर भी दिखते रहते हैं कि यहाँ से ये कर दूँ, यहाँ से ये कर दूँ, तो इसी में इतना टाइम लग जाता है। और समझ नहीं आता इतना काम कहाँ से हो जाता है घर में। रोज़ रोज़ जो सारे काम करो फिर भी रोज़ वही काम दोबारा से हो जाता है। तो यहाँ पे बस को सोफ़े पे कवर चढ़ा रही हूँ मैं और चादर बिछाऊँगी। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो, और अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर किया करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। और मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे सोफ़े पे कवर मैंने चढ़ा दिया है और बस यहाँ चादर बिछानी है मुझे। बस फटाफट से चादर भी बिछा के और मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा अपना, और मेरा सारा काम हो ही गया है।
यहाँ पे मैं आ गई थी दूसरे कमरे में और यहाँ पे मुझे बिछानी है चादर। और मैं हमेशा चादर बेड पे 2 ही बिछाती हूँ। ये जो नीचे वाली चादर ऐसे ही बिछा देती हूँ और उसके ऊपर से दूसरी चादर बिछाती हूँ, तो इससे चादर बहुत अच्छे से सेट रहती है। और उतार के मैं दोनों ही धो देती हूँ। जो ऊपर वाली होती है वो तो मैं धो देती हूँ जल्दी से, और नीचे वाली को मैं जैसे 15 दिन में धोती हूँ। बस तो यहाँ पे नीचे 2 चादर बिछाने से चादर अच्छे से सेट रहती है बेड पे। तो यहाँ पे बस मैं चादर बिछा। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और बस यहाँ पे मैं चादर भी बिछा दूँगी और बस मैं यहाँ पे उसके बाद मेरे को करना है झाड़ू पोछा, और फटाफट से मैं यहाँ पे काम करके और आपको दिखाती हूँ आरती की रंगोली। आरती रंगोली बना रही है बाहर। अब जब तक मैंने ये सब काम किया आरती ने अपनी रंगोली बनाना शुरू कर दिया था और उसने रंगोली बना ली है। बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है उसने। और आपको कैसी लगी है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे चादर हो गई है सेट मेरी। और यहाँ पे आरती ने बना लिया रंगोली। काम सारा हो गया मेरा सफाई का भी, और मैं भी बस नहा ली हूँ। और आरती बना रही है यहाँ पे रंगोली, और बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी आरती ने। और जब पूरी हो जाएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनाई है। तो आरती नहा ली है, नहा के उसने रंगोली बनानी शुरू करी है अपनी, और मैंने सफाई भी कर दी थी चीनी की पहले ही, और अंदर की भी मेरी हो गई और मैं भी नहा चुकी थी यहाँ पे अब। और बस यहाँ पे ये देखिए पूरी रंगोली, बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है आरती ने। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी गणेश जी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, और सियावर रामचंद्र जी हनुमान जी की कृपा भी आप पर हमेशा बरसती रहे। आप अपने घर में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और मिलते हैं हम किसी नए व्लॉग में। तो बाय।